है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स डील कर रहे हैं। सो आज का टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको हम समझते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या समझता है? आप समझते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, इंडिया का मैप का अंदर में जितना भी है वो क्या है? पॉलिटिकल बाउंड्री है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी है ना। ये समझता है हम लोग, कोई भी आम इंसान, ठीक है। जहाँ पे कोई पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली क्या होता है, घूम सकता है, उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलता है। बट इन इकोनॉमिक्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय होम कंट्री बिटवीन एनी अदर कंट्रीज। जैसे कि कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में फ्लाई कर रहा है, लेकिन उसको कोई ओन कर रहा है, मालिक है, और जो कोई ऑपरेट कर रहा है वो इंडियन है, तो क्या होगा? वो डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर में काउंट होगा, ठीक है। ये आपको समझना है। एक्सेप्शन कैश होता है कि आपको जो शिप एंड एयरक्राफ्ट हो गया उसको ओन एंड ऑपरेटेड कौन करना पड़ेगा? कोई इंडियन करना पड़ेगा, चाहे जितना भी अलग इंटरनेशनल बाउंड्री में फ्लाई करता हो, लेकिन उसको कोई इंडियन ऑपरेट कर रहा है, ओन कर रहा है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर काउंट होगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्या है? एम्बेसीज। जो एम्बेसी होते हैं, सब कंट्री का अपना अपना एम्बेसी होता है। जैसे कि इंडिया का भी एम्बेसी होता है अमेरिका में, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, ठीक है। और जो कंसुलेट्स होता है, दैट मीन्स ये एक बिल्डिंग होता है जिसको ऑफिशियली गवर्नमेंट चूज़ करता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अपना कंट्री का जो बिटवीन, अगर किसी को अमेरिका में अपॉइंट किया है एज ए कंसल, जो कंसुलेट्स वो जो बिल्डिंग है उसमें रहेगा, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। तो ये क्या होता है? फ्रेंडशिप या फिर ट्रेड पार्टनर्स, उसको प्रमोट्स करने का काम करता है, ठीक है। तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड है। एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री लोकेटेड एब्रॉड। अगर कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है जो एब्रॉड में लोकेटेड है, वो भी काउंट होगा डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर। एंड नेक्स्ट इज फिशिंग वेसल। अगर कोई फिशिंग वेसल है, दैट मीन्स क्या है? फिशिंग वेसल्स जो कोई एक शिप होता है जो कि फिश को कैच करने का काम करता है सी एरिया में, ठीक है। एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स होता है, जहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस निकालता है, उसका मालिक कौन होता है? ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। मतलब जो कोई ऑपरेट कर रहा है वो कोई इंडियन होना पड़ेगा, एंड मतलब रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री होना पड़ेगा। एंड चाहे कोई वो इंटरनेशनल बाउंड्री में हो, लेकिन उसको ऑपरेट कर रहा है कोई रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, एंड वो आएगा आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर में, ठीक है। तो जितना भी आज हमने बात किया है, ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर इंक्लूड्स होता है। पॉलिटिकल बाउंड्री का साथ साथ ये जो इंक्लूड किया है, तो ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर आता है। ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब हम जीडीपी करेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा ये आपको याद करना पड़ेगा कि क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो हम जस्ट अभी के लिए बता रहे हैं कि जीडीपी में क्या इंक्लूड होते हैं। जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर में, एक साल का अंदर, वो जीडीपी में काउंट होता है। इसीलिए आपको डोमेस्टिक टेरिटरी को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गया है। सो आज के लिए इतना ही।